होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के विचार से। आज का विचार है, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मतलब ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप हमेशा उसके प्रति परिश्रम करेंगे। आपका फोकस हमेशा उसी पे केंद्रित रहेगा। आप चैन से नहीं बैठेंगे, आराम नहीं करेंगे, बल्कि उसे पाने के लिए मेहनत करेंगे। दोस्तों अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। अभी क्या चल रहा है? अभी नवरात्रि चल रही है और आप सभी को आज सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सप्तमी, कल है अष्टमी, उसके बाद नवमी और फिर दशमी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो दुर्गा पूजा का समय है ये कलकत्ता में यानी कि पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में बहुत फेमस है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही लोकप्रिय महापर्व के रूप में मनाई जाती है। और आज हम बात करेंगे कि ये परंपरा और इसका महत्व क्या है। नव दुर्गा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा, नाम चाहे जो पुकारे, लेकिन इन 9 दिनों में जो चहल पहल और रौनक देश भर में दिखाई देती है वह माहौल और मन को भक्तिमय बना देती है। इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत परंपरा जहां नजर आती है वो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। आंखों के सामने नजर आने वाले भव्य पंडाल, पूजा की पवित्रता, रंगों की छटा, तेजस्वी चेहरों वाली देवियां, सिंदूर खेला, धुनुची नृत्य और भी बहुत कुछ ऐसा दिव्य और अलौकिक जो शब्दों में ना बांधा जा सके। पंडालों की भव्य और विशेष छटा कोलकाता और समूचे पश्चिम बंगाल को नवरात्रि के दौरान खास बनाते हैं। इस त्योहार के दौरान यहाँ का पूरा माहौल शक्ति की देवी माँ दुर्गा के रंग में रंग जाता है। बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा पूजा से बड़ा कोई उत्सव नहीं है। कोलकाता में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप को पूजा जाता है। दुर्गा पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा महिषासुर का वध करते हुए बनाई जाती है। दुर्गा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनाई जाती है। इस पूरी प्रस्तुति को चाला कहा जाता है। देवी त्रिशूल को पकड़े हुए होती हैं और उनके चरणों में महिषासुर नाम का असुर होता है। देवी के पीछे उनका वाहन शेर भी होता है। इसके साथ ही दाईं ओर होती हैं सरस्वती और कार्तिका और बाईं ओर लक्ष्मी गणेश होते हैं। साथ ही छाल पर शिव की प्रतिमा या तस्वीर भी होती है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए चली आ रही परंपराओं में चोखो दान सबसे पुरानी परंपरा है। चोखो दान के दौरान दुर्गा की आंखों को चढ़ावा दिया जाता है। चाला बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। इसमें दुर्गा की आंखों को अंत में बनाया जाता है। अष्टमी का महत्व। कोलकाता में अष्टमी के दिन अष्टमी पुष्पांजलि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग दुर्गा को फूल अर्पित करते हैं। इसे माँ दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करना कहा जाता है। बंगाली चाहे किसी भी कोने में रहे, पर अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर दुर्गा को फूल जरूर अर्पित करते हैं। 2 पूजा। कोलकाता में दुर्गा का त्योहार केवल पंडालों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ लोग 2 तरह की दुर्गा पूजा करते हैं। 2 अलग अलग दुर्गा पूजा से अर्थ है, एक जो बहुत बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है जिसे पाड़ा कहा जाता है, और दूसरा बारीर जो घर में मनाई जाती है। पाड़ा का आयोजन पंडालों और बड़े बड़े सामुदायिक केंद्रों में किया जाता है। वहीं दूसरा बारीर का आयोजन कोलकाता के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में किया जाता है। कुमारी पूजा। कोलकाता में संपूर्ण पूजा के दौरान देवी दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। इन रूपों में सबसे प्रसिद्ध रूप है कुमारी। इस दौरान देवी के सामने कुमारी की पूजा की जाती है। यह देवी की पूजा का सबसे शुद्ध और पवित्र रूप माना जाता है। देवी के इस रूप की पूजा के लिए 1 से 16 वर्ष की लड़कियों का चयन किया जाता है और उनकी पूजा आरती की जाती है। संध्या आरती। संध्या आरती का इस दौरान खास महत्व है। कोलकाता में संध्या आरती की रौनक इतनी चमकदार और खूबसूरत होती है
कि लोग इसे देखने दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। बंगाली पारंपरिक परिधानों में सजे धजे लोग इस पूजा की भव्यता और सुंदरता और बढ़ा देते हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल समा बांध देता है। संध्या आरती 9 दिनों तक चलने वाले त्योहार के दौरान रोज शाम को की जाती है। संगीत, शंख, ढोल, नगाड़ों, घंटियों और नाच गाने के बीच संध्या आरती की रस्म पूरी की जाती है। सिंदूर खेला। दशमी के दिन, पूजा के आखिरी दिन, महिलाएं सिंदूर खेला खेलती हैं। इसमें वह एक दूसरे पर सिंदूर से रंग लगाती हैं और इसी के साथ अंत होता है इस पूरे उत्सव का, जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। धुनुची नृत्य। धुनुची नृत्य असल में शक्ति नृत्य है। बंगाल पूजा परंपरा में यह नृत्य माँ भवानी की शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। धुनुची में नारियल की जटा, वह रेशे और हवन सामग्री रखी जाती है। धुनुची नृत्य सप्तमी में शुरू होता है और अष्टमी और नवमी तक चलता है। विजयदशमी। नवरात्रि त्योहार का आखिरी दिन दशमी होता है। इस दिन बंगाल की सड़कों में हर तरफ केवल भीड़ ही भीड़ दिखती है। इस दिन यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और इस तरह दुर्गा अपने परिवार के साथ वापस लौट जाती है। इस दिन पूजा करने वाले सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, शुभकामनाएं और मिठाई देते हैं। बंगाल का सच्चा और पवित्र सौंदर्य देखना है तो इन 9 दिनों में कोलकाता अवश्य जाना चाहिए। जैसे गुजरात में गरबा की चमक दमक होती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की चहल पहल देखते ही बनती है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर बंगाल की खूबसूरती देखनी है तो इस दौरान बंगाल जरूर भ्रमण करें। अगर इस साल किसी कारणवश आप नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, अगले साल इसी दौरान यानी कि दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल घूमने का प्लान जरूर बनाइएगा और अगले साल इस दौरान जरूर यहाँ पर आकर यहाँ के सौंदर्य का आनंद और लुत्फ उठाइएगा। तो दोस्तों शो को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त तो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों को मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। मुझे आप सभी को सिर्फ इतना बताना है, इतना कहना है कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी है पंचतंत्र की कहानी और इस कहानी का नाम है 2 सिर वाला पक्षी। एक तालाब में भारंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। उसके मुख 2 थे किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। यह फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह कितना मीठा है यह फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए लेकिन इतना स्वादु कोई नहीं था। न जाने किस अमृत बेल का फल है ये। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चखने दे दो। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है, उसमें वह चला ही गया है, तृप्ति तो हो ही गई है। यह कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेयसी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वो कहीं से एक विष फल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख यह विष फल मुझे मिला है, मैं इसे खाने वाला हूँ। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, अरे मूर्ख ऐसा मत कर, इसे खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख की बात को अनसुना करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विष फल खा लिया। परिणाम ये हुआ कि दोनों मुख वाला पक्षी मर गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संसार के कुछ ऐसे काम होते हैं जो अकेले नहीं करना चाहिए और जो चीज आपसे जुड़ा हुआ है उसे भी उस काम में जरूर हिस्सेदारी देनी चाहिए, वरना नुकसान आप ही का होगा, जैसे इस पक्षी का हुआ। तो याद रखिए, जहाँ जरूरत हो वहाँ अपने सामने वाले को जरूर शामिल करें और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ शामिल नहीं भी करेंगे तो चलेगा। दोस्तों अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपको मैं सुनाऊंगा एक रोचक तथ्य। आज का रोचक तथ्य यह है दोस्तों कि उमंगोट नाम की एक नदी है भारत की, जो बहुत साफ नदी मानी जाती है। इतनी साफ कि आप ऊपर से इसकी सतह देख सकते हैं, नीचे क्या है, कौन सा पौधा है, कौन सी मछली तैर रही है, यहाँ तक कि अगर आपका सिक्का भी गिर जाए तो आपको वो दिखाई दे जाएगा। सोचिए कितना साफ होता है ये।
कोशिश कीजिए कि एक ना एक बार कम से कम आप जाकर इस नदी को देख पाएं। ये जानकारी लेने के बाद तो मैं पक्का प्लान कर रहा हूँ इस नदी को एक बार देखने का। दोस्तों, इससे पहले कि और मैं आपको परेशान करूँ अपनी बातों से, मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.